कृष्ण, राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। आइए भक्तों, आज हम आए हैं विश्राम घाट और यहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर है। यमुना यमुना रानी और यमराज महाराज जी का। और आप मिलिए यहाँ के माता जी रंजना चतुर्वेदी जी, जो ये मंदिर की महत्वता और विशेषता के बारे में आप सभी भक्तों को बताएंगे। मिलिए रंजना चतुर्वेदी जी, माता जी। जय माता दी। बेटा, यहाँ पे आप आए हो, आपका परम सौभाग्य है कि ये मदुरा की ब्रज भूमि का एक ऐतिहासिक लेता हुआ विश्व का एकमात्र बहन भाइयों का संबंध स्थापित करता हुआ ये बहन भाई का मंदिर है, श्री यमुना जी धर्मराज। हम इनको यमराज भी कहते हैं, पर इनका यमराज का कहने का तात्पर्य यही होता है कि अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो उन्हीं को उनके माध्यम से डर लगता है, इसलिए यमराज। चूँकि वो न्याय करते हैं इसलिए उनका नाम है धर्मराज। तो यहाँ यमुना जी और धर्मराज का बहन भाई का जो पर्व मनाया जाता है उसमें पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पे प्राचीन ज़माने में जब कृष्ण भगवान की पटरानी यमुना जी थी तो वो अपने भाई को न्योता देती थी कि आप मेरे घर आइए। तो भाई अपने कहते थे कि अभी मुझे पाप पुण्य के कर्म का फैसला देने में बहुत समय लगता है, मेरे को फुर्सत नहीं मिलती, अभी नहीं आ सकता। बहन का फर्ज यही होता है कि बहन जिस जगह रह रही है उसको भाई का खबर लेना ज़रूरी होता है। भाई छोटा हो कि बड़ा हो, कोई भी हो, हर मायने में भाई बड़ा है, तो उसको अपनी सुध लेनी चाहिए बहन की। तो एक समय बहन की याद आती है धर्मराज जी को और वो अपने लोक को छोड़कर हमारे पृथ्वी लोक पर आते हैं मथुरा नगरी में। मथुरा नगरी में आते हैं तब जब उनका आने का सुन लेते हैं तो ऐसा होता है कि पब्लिक में हलचल मच जाती है काफ़ी कि यमराज जी आ रहे हैं और वो तो जैसा देखेंगे वैसा ही फल देने का उनका विधान है। जो कि हमारी पीछे करनी भरनी बनी हुई है उसमें आप देखोगे कि जो आदमी बुरी नज़र से दिखता है तो यमराज जी उनकी आंखें फोड़ देते हैं। जो चोरी करता है, क्योंकि हाथ इसके लिए दोषी होते हैं इसलिए उनके हाथ काट दिए जाते हैं। रिश्वत लेने के लिए आदमी का नीचे का हाथ चलता है तो उनको कोड़े की पिटाई होती है। अगर कोई पति पत्नी का भी संबंध हो और कोई गलत कृत्य एक दूसरे को धोखा देने का करते हैं तो उन्हें गरम गरम सलाखों से खंबे से चिपकाया जाता है कि आप किसी को धोखा न दें। और कोई माता पिता को कष्ट दे और अधिक बोझा ला दे तो उनको उसी तरीके से पशु व्यवहार ही उनके साथ होता है। तो जब उनको पता पड़ता है यहाँ पे तो सभी डर कर भागने लगते हैं। तो कोलाहल मचता है। तो यमुना जी के पास में खबर पहुँचती है कि आज तो उनके भाई आए हैं और पब्लिक उनके डर के मारे भाग रही है। तो वो अपनी सभी को बताते हैं, आश्वासन करते हैं कि मेरा भाई आया है, वो आप लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, आप डरो मत, और जो मेरा भाई आया है उसका सम्मान करो, क्योंकि वो धर्मराज हैं। अगर आप में कहीं गलती है तो आपको हमेशा डर ही लगेगा, अगर आप सही हैं तो आपको कभी डर नहीं लगेगा। मर भी जाएंगे तो भी कह दोगे मैंने जब गलत नहीं किया तो मैं मानूंगा नहीं। तो ऐसा उन्होंने जब व्यवहार किया है तो यहाँ पे जैसे सुना वैसे ही यमुना जी ने उनके स्वागत में कार्तिक मास में वो आए हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ पे। तो पूरा कार्तिक मास धर्मराज के लिए विशेष नियुक्त किया गया है, जिसमें दोष महत्वपूर्ण तिथि है। अब ये आने के बाद में जब नौबत बजाती हैं और उनका फूलों से स्वागत करते हैं और घर में जब घुसते हैं तो फल और अन्नकूट का भोग लगाते हैं। तो जब आतिथ्य लेते हैं तो हम कहीं अगर हम भी आप जाते हैं और कोई सामने वाला हमको बोल देगा आओ बैठो चाय पियो जूस पियो, आप कितने दिन में आए, हमको मिलके खुशी हुई। तो जब उनका आतिथ्य होता है यमुना जी से और सभी उनके सम्मान में लगे रहते हैं धर्मराज जी के, तो धर्मराज जी बहुत खुश होते हैं। तो उसके आतिथ्य से प्रसन्न होकर कहते हैं बहन तू तो बहुत राज ठाट से रह रही है, अब मेरा तो तेरे आतिथ्य से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अब आप मेरे से वरदान लीजिए। तो कहती हैं भाई ऐसा है, ये चतुर्भुज स्वरूप आप देख ही रहे हैं यमुना जी का, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाली हैं, ये सभी कुछ दे सकती हैं क्योंकि ये कृष्ण की पटरानी है। और कृष्ण कौन है? हमारे तुम्हारे नारायण जी। जो नारायण का होता है उसको कोई बात की प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे यमुना जी कहती हैं कि भाई ऐसा है भैया, तेरे आने के आगमन पे मैंने देखा कि सभी भाग रहे हैं, तो हमारे लिए, हमारे सबके लिए ये होता है कि पुण्य किसी इंसान के लिए नहीं, देवताओं के लिए भी करना होता है। तो अगर आप यहाँ आए हो तो एक पुण्य का काम करके जाओ। तो बोलते हैं बहन क्या?
उन्हें अपनी बहन के ऊपर इतना वो नहीं था कि बहन क्या मांगती है। अपन तुम ज़्यादा से ज़्यादा जो आदमी होता है मुद्रा देता है, सेट दे देता है, कोई चीज़ देता है, तो बोलते नहीं मुझे आपसे वरदान चाहिए, तो उसका आप वचन लीजिए और मुझे वचन दीजिए कि आप मैं जो कहूँ वो आप मेरी बात मानोगे। तो उन्होंने बोला क्या? तो बोले मैं ये चाहती हूँ कि मैं जहाँ पे से निकली हूँ कालिंद्री पर्वत से, इनका नाम भी कालिंद्री है क्योंकि काल को जीतने वाली, जो कि काल कौन है? यमराज जी हैं। उसको भी जीतने वाली जो यमुना जी हैं उनका नाम है कालिंद्री, और यम को जो जीत लेता है उनका नाम हो जाता है यमुना। तो यहाँ यमुना जी ने उनसे बोला है कि जो मुझ में नहाए वो तेरे लोग को नहीं जाए। इस पे धर्मराज जी विस्मित में आगे बोले कि बहन तो छोटी सी, तू तो बड़ी समझदार निकल गई, लेकिन ऐसा है बहन कि अगर मेरे में जो नहाएगा और तेरे लोग को नहीं जाएगा तो इसमें भी बहुत बैलेंस बिगड़ जाएगा। बैलेंस बिगड़ा बनने की कैसे माने कि ऐसे बिगड़ेगा बेटा कि जो पापी है वो तुझ में नहाएगा तो पुण्य का काम ही बन जाएगा, और जिस बेचारे ने पुण्य किया है और तपस्या करी है और पढ़ाई करी है, स्टडी करी है, जैसे कि आज के ज़माने में होता है, हम तुम देखते हैं, तो जो पढ़ाई के लिए इतनी मेहनत करता है जिसका फर्स्ट रैंक आता है तो उसको फर्स्ट रैंक ही दिया जाएगा ना। और जो पाप कर रहा है उसको प्रायश्चित के लिए तेरे में नहाएगा और मेरे लोग को आ जाएगा, तो उसमें तो इनबैलेंस हो जाएगा। तो आपको एक बैलेंस तो रखना पड़ेगा। यानी कि क्या? तो यानी कि आप आपस में दोनों का डिसाइड हुआ कि हम एक दिन रखेंगे जो कि कार्तिक पक्ष दोज होता है, और संबंध रखेंगे बहन भाइयों का, क्योंकि कली काल में जब आने वाले कलयुग में जब मति भ्रष्ट हो जाएगी इंसान की तो कोई किसी का भेद नहीं मान पाएगा। कहीं कहीं भ्रष्टाचार में बहन भाइयों के भी संबंध बिगड़ेंगे, कहीं माँ बेटे के हो जाएंगे, कहीं बाप बेटी के होंगे। तो इस समय जब कलयुग आएगा और उसमें जो बहन भाई होंगे और वो हाथ पकड़ के कार्तिक सुदी दोज को, और वो भी विश्राम घाट, क्योंकि स्थान भी एक ही लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि सारी जगह पर नहाने का कोई महत्व नहीं होगा, सिर्फ विश्राम घाट पर जो भाई बहनों का संबंध होगा, नहीं हो अपनी बहन के लिए कहीं पे भी किसी को भी उपलब्ध किया जा सकता है, ब्राह्मण को भी उपलब्ध किया जा सकता है, अपने कज़न को भी किया जा सकता है। उसके साथ सच्चे मन से उस रिलेशनशिप को बनाओगे तब बहन भाई के हाथ पकड़ के नहाओगे उस दिन दोज वाले दिन, तो यम भंगा से पूर्ण हो जाता है। तो ऐसा वरदान हमारे धर्मराज जी ने पुण्य के दिन कि इस समय जितना भी पापी हो, कैसा भी पापी हो, अगर वो सच्चे मन से अपनी बहन के साथ इस यमुना में और विश्राम घाट पर तीर्थ स्नान में नहाएगा और अपने को उस दिन मुक्त पाएगा, तो ये उस समय की प्राचीन काल की छवि है जो कि हमारे पूर्वजों ने स्थापित करी है। और ये तीर्थ स्थल मंदिर घोषित है कि आज हर सालों साल इसका हमेशा कुंभ का सा मेला लगता है और हजारों सैकड़ों भाई बहन आते हैं और यही सोचते हैं कि हम आपस में नहाएं और इस यम फंदा से उरण हो जाए। तो ऐसे धर्मराज जी के लिए हमारे तुम्हारे लाख लाख धन्यवाद है कि हमको एक दिन ऐसा मिला जिसमें हम कुछ भी कर ले, अगर सच्चे मन से उसमें जो भी बोलते हैं यमुना जी में, तो यमुना जी उस त्रास से अपने भाई के त्रास से कम कर देती हैं और हमें मुक्त कर देती हैं। तो ऐसे पावन तीर्थ के विषय में बोलो श्री यमुना जी धर्मराज की जय। बहुत सुंदर विचार प्रकट किए माता जी ने। मैं चाहूँगी कि सब भक्त इनसे प्रेरणा ले और इन्हीं के विचारों पे आगे बढ़े और विश्राम घाट आकर अपने भाई बहन का दोनों हाथ पकड़कर यमुना जी में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाए। हरे कृष्ण, राधे राधे। तेरा सिंगाड़ा फल तो चलता है सब। भाई देखो अपन तुम जाने अनजाने सब